21 सितंबर रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था और उसके कुछ दिन बाद ही ग्रहण, और ऐसा माना जाता है कि लगातार 2 ग्रहण कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं, विपरीत हालात पैदा करते हैं, कहीं न कहीं शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि एक साथ कुछ दिनों के अंतर में 2 ग्रहण क्या प्रभाव डालते हैं, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं रामविलास जी से। रामविलास जी, अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं कि जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसकी क्या स्थिति रहेगी? जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी श्रीधाम वृंदावन से। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी? सर्वप्रथम तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। यह ग्रहण अटलांटिका एवं पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि पर यह ग्रहण पड़ने वाला है। भारत में यह सूतक पातक इसका नहीं माना जाएगा, मंदिरों को बंद नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के आपके नित्य कर्म में इसका मान्य नहीं है, तो भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा। ग्रहण का समय क्या है, कब लगेगा? 21 सितंबर रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या में ग्रहण रात्रि में 11 बजे से प्रारंभ होगा। 11 बजे से प्रारंभ होकर के और 22 तारीख के सुबह 3:26 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। 3:26 पर ग्रहण का मोक्ष है। ग्रहण का मध्य 1:12 पर होगा। कैसा रहेगा इस ग्रहण का प्रभाव भारत के ऊपर अथवा अन्य देशों के ऊपर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, यह वर्ष 2025 का अंतिम ग्रहण है और यह बड़ा प्रभावशाली ग्रहण है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही पितृपक्ष में पड़ रहे हैं। पितृपक्ष की पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, ये दोनों ग्रहण ही समाज के ऊपर, जनमानस के ऊपर अनेक प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं। यदि हम बात करें कि प्राकृतिक स्थिति कैसी रहेगी, ये 2 ग्रहणों का प्रभाव विशेष करके प्राकृतिक प्रकोप प्रदान करने वाला है। जैसे कि कहीं पर घनघोर वृष्टि के कारण जनहानि होने का योग बनाएगा, या फिर कहीं पर भूस्खलन होने के कारण जनहानि का योग बनाएगा, या फिर पृथ्वी के अंदर हलचल होने के कारण भूकंप आदि का भी योग बन सकता है। जब जब भी पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ा है और पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण पड़ा है, यह 156 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था, जिसके कारण बड़ा भयंकर उत्पात के साथ प्राकृतिक प्रकोप पूरे विश्व को झेलना पड़ा था। इसीलिए सभी को सतर्क और सावधानी के साथ इस समय को पास करना चाहिए। ग्रहण कौन से नक्षत्र पर है? सूर्य ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण पर प्रारंभ हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है तथा कन्या राशि में चंद्रमा होगा, कन्या राशि में सूर्य रहेगा और कन्या राशि का अधिपति बुध है, जो प्राकृतिक देव है तथा बुध का प्रभाव वन में, जंगलों में विशेष होता है। इसलिए वन और जंगलों में अग्नि तत्व का प्रभाव प्रकोप बढ़ सकता है, जैसे जंगलों में आग लगना, तथा इसका सीधा सीधा प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थ पर भी पड़ सकता है। पेट्रोलियम पदार्थ का क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का है, चंद्रमा जल तत्व का है और बुध मिश्रण तत्व का है, जिसके कारण जो जलीय वस्तु में अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा है, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम गैस अथवा पेट्रोलियम उत्पादों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कौन से क्षेत्र पर इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा? यह ग्रहण मैंने पहले कहा है, पूर्वी क्षेत्रों पर ग्रहण दृश्य होगा। अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में ग्रहण का दृश्यमान होगा। इसके कारण पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। मध्य भूभाग पर इसका मध्यम प्रभाव रहने वाला है। आज यदि हम बात करते हैं तो ग्रहण के तुरंत बाद में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है।
और नवरात्रि की उपासना सबसे ज्यादा भारत में होती है। इसलिए भारत की कुंडली को देखते हैं, भारत की राशि को देखते हैं, तो भारत ये दोनों ग्रहणों के बाद भी, ये प्राकृतिक प्रकोपों के बाद भी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुदृढ़ स्थान स्थापित करने वाला है। इस वर्ष 2025 भारत के लिए एक निर्णायक वर्ष है, जिसमें जितने भी लोग भारत के प्रति दुर्भाव रखने वाले हैं तथा वो कूटनीतिक चालें चल करके भारत को कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं, वो सभी सामने आएंगे तथा उनका पर्दाफाश होगा और स्वयं वो कमजोर होते चले जाएंगे। यदि हम भारत की राशि की बात करें तो भारत का मूल नक्षत्र है, भारत की राशि धनु राशि है और इस ग्रहण का पूर्ण प्रभाव धनु राशि पर धन भाव की वृद्धि में पड़ने वाला है। इसीलिए भारत का तो आर्थिक ग्रोथ होगा, परंतु भारत के पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी ना थोड़ी अशांति का योग बन रहा है और दक्षिणी क्षेत्र में प्राकृतिक प्रकोप तथा दक्षिण पश्चिम में भी प्राकृतिक प्रकोप का योग बन रहा है। इसीलिए भारत के अंदर कई प्रकार से लोग षड्यंत्र करेंगे ये ग्रहण के प्रभाव के कारण कि वह आपसी कलह में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए सावधानी के साथ, चाहे वो कहीं का चुनाव हो अथवा किसी भी प्रकार से, आंतरिक वातावरण श्रेष्ठ होना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव के कारण आंतरिक अशांति का योग बन रहा है। यदि हम पड़ोसियों की बात करें कि किस देश पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के पश्चिम में जो देश है वह अशांति की स्थिति में और कर्ज की स्थिति में डूबता चला जा रहा है तथा उसकी जो आंतरिक स्थिति है वह कलह के योग उत्पन्न कर रही है। पूर्व में अभी आपने देखा ही होगा, भारत के पूर्व के देश में किस प्रकार से अशांति हुई, पश्चिम में भी वही योग बन रहा है। एक बात और मैं कहूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से, आने वाला समय जन्म पत्रिका के अनुसार जो भारत की कुंडली है, आपको मैं स्पष्ट करूं, भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और लग्न में राहु है और राहु राज सत्ता के साथ आर्थिक ग्रोथ देता है, राहु पद प्रतिष्ठा प्रदान कराता है। भारत को काल सर्प दोष है, जिसके कारण समय समय पर भारत में अपने ही अंदर के लोग अशांति पैदा करके भारत को कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है वही विश्व में नाम स्थापित करता है। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए प्रायः सभी को काल सर्प योग है। इसीलिए भारत आने वाले समय में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा और सशक्त राष्ट्र के साथ जिस प्रकार से आज अमेरिका अपना स्थान स्थापित किए हुए है, उसी प्रकार की भारत की स्थिति होने वाली है। एक बात और मैं स्पष्ट करूं जिससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गौरव होगा, आज जिस प्रकार से डॉलर में हम पूरे विश्व में व्यापार कर रहे हैं, वही स्थिति आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की करेंसी की होने वाली है। अगर बात करें तो भारत के लिए ये आपने बताया कि ग्रह कैसा रहेगा, अगर हम बात करें पूरे विश्व के लिए तो किस तरीके से इसका प्रभाव होगा? ग्रहण की बात अगर हम करते हैं तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और मार्च 2026 में भी एक पक्ष में 2 ग्रहण आने वाले हैं। जब जब ऐसी स्थिति आती है, ग्रहण विषाक्त ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे एक खगोलीय घटना विज्ञान लोग मानते हैं, वैज्ञानिक लोग मानते हैं, लेकिन यह एक प्रकार से सभी ग्रहों के पड़ने वाली जो रेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरणें हैं, वो विषाक्त होकर के प्रभाव प्रदान करती हैं व्यक्ति के स्वभाव पर, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, व्यक्ति के व्यवहार पर, जो भी स्थिति है उन सभी पर ग्रहणों का प्रभाव पड़ता है। तो पूरे विश्व के लिए यह चिंताजनक समय है। इस ग्रहण के प्रभाव से ही नहीं, अपितु आने वाले 2026 मार्च के ग्रहण के प्रभाव से भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। इसीलिए विश्व समुदाय से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, समय कैसा भी विपरीत हो, परंतु हम सबको एक साथ मिलकर के सभी की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। सनातन धर्म का तो एक नियम है, भारत तो सदैव
सबके कल्याण की भावना से काम करता रहा। कोविड काल में भारत ने आगे आकर के और जितने भी देशों में टीके की आवश्यकता थी, वैक्सीन की आवश्यकता थी, भारत ने आगे बढ़ करके सहयोग किया। तो यह एक दूसरे को सहयोग करने का समय है। देखिए, अगर बात करें रामविलास जी, तो प्रभाव तो खतरनाक माने जा रहे हैं। जी। अब किस तरीके से क्या उपाय ऐसे करने चाहिए ज्योतिष के अनुसार कि इस जो ग्रह हैं उसका जो ग्रहण है उसका प्रभाव कम हो, किस तरीके से क्या उपाय होने चाहिए? आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है गौतम जी, और यह आपके चैनल के दर्शकों के बहुत आवश्यक है। कौन से उपाय से हम इस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं? यह दुष्प्रभाव केवल एक आदमी, एक क्षेत्र पर पड़ने वाला नहीं है, पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। इसके लिए ऐसा उपाय होना चाहिए जिसका परिणाम पूरे विश्व के सामने आए। तो वह उपाय है, सभी के अंदर जो इस समय आवेश और आक्रोश उत्पन्न है, प्रतिस्पर्धा के कारण जो एक प्रकार के युद्ध की विभीषिका बनती चली जा रही है, उससे बैठ करके और शांति से वार्ता करके उस समय को टालने की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा उपाय है ज्योतिष का। और यदि आपने इसको कर लिया तो निश्चित ही आप एक बड़ी क्षति होने वाले से बच सकते हैं, होने वाली क्षति से बच सकते हैं। दूसरा, जो प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें कभी भी प्राकृतिक प्रकोप का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने संसाधनों को सशक्त रखना चाहिए, तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है, जो हमारा खाद्यान्न विषाक्त होता चला जा रहा है, जिस प्रकार से खाद्यान्न के कारण अनेक प्रकार के जीवांश ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जो व्यक्ति के शरीर को क्षीण कर रहे हैं, उन सभी के लिए सबको मिलकर के, पूरे एशिया ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मिलकर के एक बहुत सुंदर चर्चा के माध्यम से खाद्यान्न को सुरक्षित करना चाहिए। खाद्यान्न के कारण आने वाले समय में अनेक प्रकार की बीमारियों के योग बन रहे हैं। रामविलास जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक साथ दो ग्रहण है, उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। आगे आने वाले समय में फिर एक बार जो है दो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। बात करें भारत की, तो भारत के लिए ये ग्रहण जो पड़ेंगे वो राजनीति में और उसकी जो स्थिति है, क्या हलचल पैदा करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, और वस्तुतः ये बहुत आवश्यक है कि हमारे भारत की स्थिति क्या रहेगी। भारत की जो जनपत्रिका है, मैंने पहले कहा, वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में राहु है। तो जो वर्तमान में राहु इस समय कुंभ राशि में चल रहा है, गोचर में ग्रहण पड़ रहा है कन्या राशि में, और कन्या राशि भारत की जनपत्रिका में पंचम भाव में। इस समय भारत कूटनीतिक स्तर पर बहुत सशक्त है, और ये ग्रहों का प्रभाव भी, जो ग्रहण पड़ रहे हैं, इनका प्रभाव भी भारत को कूटनीतिक सफलता प्रदान कराने वाला है। जो लोग टैरिफ के माध्यम से अथवा अनेकानेक प्रकार की धमकी देकर के भारत को दबाने का काम कर रहे थे, वह आप उसको झुकते हुए दिखाई देंगे। एक बात और मैं कहूं, कोविड काल की हमने 2012 में हैदराबाद में भविष्यवाणी की थी, जो बड़ी सटीक हुई। एक भविष्यवाणी और मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि 2033 से लेकर और 2040 तक का जो समय है, वो केवल और केवल भारत का समय है। इसलिए भारत बहुत सशक्त और बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाला है। लेकिन एक बात और मैं कहूं, जो आपने कहा कि क्या राजनीतिक हलचल होगी, हाँ, ये ग्रहण भारत में भी अनेक प्रकार की चिंगारी फैलने का योग बना रहा है। इसीलिए हमारे राजनेताओं को चाहिए, सत्ताधीशों को चाहिए कि किसी के झूठ के प्रचार प्रसार में ना फंसें, और देश पहले है। हम सभी का परम कर्तव्य है राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना, राष्ट्र हित में कार्य करना। तो यह ग्रहण उथल पुथल देगा, लेकिन भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण। तो आपसे हमारे साथ रामविलास चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य, जिनका कहना है कि सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है उसका भारत पर भले ही इसका असर देखने को न मिले, लेकिन अगर हम एक दृष्टि से बात करें तो यह भारत के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा, पर राजनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं चिंताजनक है।
नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा।